नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार पे आई प्रॉफिट बुकिंग और ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत हेल्दी है क्योंकि वन वे ट्रैक पे मार्केट चलता चला जा रहा था। आज खुला और उसके बाद ऐसा लगा कि बाजार एक दायरे में फंस जाएगा। कोई बहुत बड़ा थ्रस्ट नहीं था मार्केट के पास। लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़ा सरेंडर कर रहे थे। ओपनिंग हुई 21,018 के लेवल पे, 21,037 आज के दिन का हाई है, लेकिन उसके बाद जब फिसले तो 20,867 के लेवल पे जाके टकराए। ये आज के दिन का लो और आज भी 20,850 के लेवल को बचा लिया, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बचा रहे हैं। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 20,906 के लेवल पे। 90 पॉइंट्स की करेक्शन के साथ निफ्टी बैंक 47,097 के लेवल पे हुआ है बंद। 216 अंक हल्का हो गया और सेंसेक्स 69,551 के लेवल पे हुआ है बंद, 377 अंक गवाकर। एडवांस डिक्लाइंस 18 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 32 शेयर्स लाल निशान में हुए और इनफैक्ट इनडिसीजन इसलिए क्योंकि मैक्रो डेटा आना था, इन्फ्लेशन के आंकड़े आने से जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं। और इसके अलावा यूएस में एफओएमसी की बैठक शुरू हो गई है और उसका आउटकम बुधवार को देर रात को आएगा, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट्स बुधवार को रात को झेलेंगी और इंडिया में एशियन मार्केट्स पे गुरुवार को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस थे, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी पे जो तेज हुआ वो था एचडीएफसी लाइफ। कमाल की तेजी, आज 5% ज्यादा का उछाल है स्टॉक में। अल्ट्राटेक 2% चढ़ गया। बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ और एक्सिस बैंक में 1.25% से 0.25% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल आपको नजर आएगा 2% नीचे। सन फार्मा, मारुति, कोल इंडिया, आयशर मोटर्स 1.5% से 0.2% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ ही है जो अव्वल है। निफ्टी का ही टॉप गेनर है 5% ज्यादा की तेजी के साथ। जेएसपीएल 4% चढ़ा। इंडिया मार्ट 0.3% ऊपर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और पिडिलाइट में 2.5% की तेजी आई। इंश्योरेंस स्टॉक्स आज एक्टिव थे। एफएनओ लूजर्स में पीआई इंडस्ट्रीज ढेर हो गया 10% नीचे। कमेंस 3.5% टूटा है। ग्लेनमार्क, श्रीराम फाइनेंस और ओएफएसएस 2.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक शानदार चल रहा है मार्केट में और इस हफ्ते 45% 46% के आसपास तेज हो गया है और वो है IREDA। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में 20-20% के अपर सर्किट इस स्टॉक ने लगाए हैं। स्टॉक आज 20% तेजी के साथ हुआ बंद। केपीआई ग्रीन एक और स्टॉक जो 9.5% चढ़ा। सफारी इंडस्ट्री 8.5% ऊपर। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन्फीबीम जैसे जो स्टॉक्स हैं जो 7% की तेजी पकड़े हुए थे। और गिरते बाजार में बीएलएस इंटरनेशनल, सुबेक्स, टाटा एलेक्सी और सेंचुरी प्लाई जैसे स्टॉक्स में आज तेजी बनी 5.25% से लगभग 7% की। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम का हाल बेहाल है। लगातार टूट रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से और आज भी इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। स्टॉक नीचे आया 6%। महाराष्ट्र स्टीमलेस, उषा मार्टिन, रिलायंस पावर, डीबी रियल्टी और टीटागढ़ जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर आज के सत्र में दबाव था। 5% से 6% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो सरकारी कंपनियों में जोश है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो फोकस एरिया दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज, और आज के सत्र में भी एमएसटीसी 10.5% ऊपर, एमओआईएल 5% ऊपर, हुडको 4.5% चढ़ा है। एमएमटीसी, आरसीएफ, एमटीएनएल, एनआईएसीएल, एनएफएल, जीएसएफसी, एलआईसी, सूची बहुत लंबी है। तो सरकारी कंपनियों पे फोकस ज्यादा है। मिड कैप बैंकिंग एकदम से सर पर दौड़े आज के सत्र में और वो थे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, 10% से ज्यादा की तेजी। जेएनके बैंक 7% चढ़ गया। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन एक्टिव है और जेएनके बैंक में क्यूआईपी भी खुला हुआ है 750 करोड़ रुपए का। साउथ इंडियन बैंक 5.25% तेज हुआ। येस बैंक 5% चढ़ गया और कर्नाटका बैंक में तेजी आई। लेकिन बड़े बैंक्स नहीं चले। मिसाल के तौर पर इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहां पर पोजीशंस आज नेगेटिव बढ़ती हुई नजर आ रही थी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रियल्टी स्पेस जहां पर तगड़ा मुनाफा मिला निवेशकों को हाल फिलहाल में, वहां पर आई प्रॉफिट बुकिंग और प्रेस्टीज 7% नीचे आ गया। शोभा 0.5% नीचे आ गया। लोधा, ब्रिगेड, ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था। और हेल्थ केयर स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स हल्के हुए, लेकिन मिला जुला रुझान था। कुछ चढ़े हैं, कुछ गिरे हैं। जो गिरने वाले उसमें था ग्लेनमार्क, अपोलो हॉस्पिटल, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, इप्का लैब्स। लेकिन जो चढ़ने वाले हैं उसमें है मैक्स हेल्थ, एल्केम, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन। इन स्टॉक्स में हल्की तेजी बनी। ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। सोना कॉमस्टार 2% के करीब नीचे आया। अशोक लेलैंड नीचे आया। मारुति, मदरसन, आयशर मोटर्स, बॉश और एमएनएम जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। और नेगेटिव प्ले हुआ है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जिसमें अदानी टोटल गैस 5% नीचे। जीएसपीएल ऑयल, आईजीएल, गेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर दबाव था। आज बाजार में वैसे असली में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स ने दबाव बनाया। अब आगे क्या होगा देखिए। बड़े आर्थिक आंकड़ों से पहले बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और जो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मार्केट लगाता चला जा रहा था, आज उस सिलसिले पे लगा है ब्रेक। तो प्रॉफिट बुकिंग का पहला सिग्नल है। बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे ऊपरी स्तरों पर, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, लेकिन हाँ शैलो करेक्शन हो सकती है, ठहराव हो सकता है, कंसोलिडेट करेगा मार्केट। बहुत तेजी से भाग गया। आज भारत और यूएस में जो महंगाई के आंकड़े आए उसका इंपैक्ट कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। और आज से एफओएमसी की 2 दिनों की जो बैठक शुरू हुई है उसका आउटकम जैसे ने बताया कि बुधवार को देर रात को भारतीय समय अनुसार
देखने को मिलेगा अमेरिकन मार्केट्स पे, और इंडियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स गुरुवार को झूलेंगे उसके चलते। तो बहुत तेजी के बाद मौजूदा स्तरों पे थोड़ा कंसोलिडेशन, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है मार्केट के ऊपरी स्तरों पे पेज फंस रहा है 21,000 21,050 के लेवल पे। इस लेवल को बहुत कन्विंसिंगली हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, और नीचे निफ्टी के लिए 20,750 20,850 इस जोन पे अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। तो बाजार अगर नीचे आता है तो खरीदारी का मौका बड़ा बनता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते अगर बाजार हल्का हुआ, जैसे कि अभी होना शुरू हुआ है, वीकली बेसिस पे नेगेटिव हुए हैं, तो एक खरीदारी का मौका बनेगा और आप निचले स्तरों से खरीदारी कर सकते हैं। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल है @BizTechOfficial। बिजटेक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजटेक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।